हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री का पहला लेक्चर है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री। 3 दिन एंशिएंट हिस्ट्री चलेगा, 2 दिन मिडाइवल और बाकी 3 दिन मॉडर्न हिस्ट्री। टोटल 8 क्लास चलेगा इसका। 8 क्लास में हिस्ट्री समाप्त पूरा, ठीक है ना। 1-1 घंटे का, 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर रहेगा सारा, ठीक है। तो आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा ये, 2 दिन में भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप लोग के बर्दाश्त करने का क्षमता पे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, गोल्डन एज, गुप्ता डायनेस्टी और कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी पढ़ना है। कौन कौन इंपॉर्टेंट डायनेस्टी पढ़ना है वो नेक्स्ट स्लाइड में है। आर्ट एंड कल्चर साउथ इंडिया का, उसके बाद जो एंशिएंट टाइम्स में फॉरेन ट्रेवलर्स क्या कौन कौन आए थे, फिर हिस्ट्री का ओरिजिन कैसे हुआ। एक्चुअली हम लोग ऐसे पढ़ना है, समझ गए ना। पहले हिस्ट्री का ओरिजिन, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, महाजनपद, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य, फिर गुप्ता, फिर बाकी और इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, फिर आर्ट एंड कल्चर और फिर फॉरेन ट्रेवलर्स, ठीक है ना। तो हमारा जो है सबसे पहले क्या पढ़ना है, हिस्ट्री और उसका ओरिजिन कैसे हुआ, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक एज, महाजनपद, बुद्धिज्म, जैनिज्म, फिर मौर्य, प्री मौर्य, पोस्ट मौर्य, फिर गुप्ता डायनेस्टी और कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी भी है, स्लेव डायनेस्टी और क्या क्या है आगे वाले स्लाइड में लिखा हुआ है सारा, कुतुबुद्दीन ऐबक। आर्ट एंड कल्चर साउथ इंडिया का, और फिर कौन कौन फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे। नेक्स्ट तो देखिए कौन कौन डायनेस्टी हमको पढ़ना है गुप्ता के अलावा, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी। इसके बाद हम लोग मुगल इंपायर में घुस जाएंगे। मुगल इंपायर मिडाइवल हिस्ट्री में आता है। एंशिएंट हिस्ट्री जो है इब्राहिम लोदी तक ही है। बाबर साहब जीत जाएंगे उसमें, पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, घर गया, मर गया। इब्राहिम लोदी तक एंशिएंट हिस्ट्री है ना। हाँ, इंडस वैली में आता है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सारा। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट तो एंशिएंट हिस्ट्री में पहले ओरिजिन पढ़ लेना था हम लोग को। तो ओरिजिन बताइए, अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, 4.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ है। और लाइफ कब आया अर्थ पे, 3.5 बिलियन ईयर्स पहले। ये सारा एनसीईआरटी का माल है, हवा में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ आया था। और ह्यूमन लाइफ कब आया था, 42 लाख साल पहले, ठीक। और हिस्ट्री के फादर कौन है, हेरोडोटस। अब देखिए हम लोग इसको एज को कैसे पढ़ते हैं। बिफोर क्राइस्ट पहले वाला एज, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले वाला, ईसा मसीह। और इधर राइट साइड वाला आफ्टर वाला, जो क्राइस्ट के बाद वाला, एनो डोमिनो है ना, एडी बोलते हैं उसको। तो ये बिफोर क्राइस्ट है, ये आफ्टर क्राइस्ट है। इसको सीई और एसीई भी बोलते हैं। अरे बीसीई, बिफोर क्रिश्चियन ईरा और क्रिश्चियन ईरा। तो क्रिश्चियन ईरा बोले तो एडी वाला एरिया। तो जैसे ये सब है ना, पृथ्वीराज चौहान 1192, सब माल जानते हैं क्या क्या है। 1469 गुरु नानक जयंती का है ना। 268 बीसी अशोका, 563 बीसी गौतम बुद्ध, 2500 बीसी कौन, नहीं हड़प्पा सिविलाइजेशन। उस समय मूर्ति का जो आएगा आगे सब पढ़ोगे। और इधर स्लाइड कीजिए, उधर अभी कुछ बीसी रह गया, नहीं बैक कीजिए। अरे उसी स्लाइड में प्रोजेक्टर को शिफ्ट करिए, इसमें और है, नहीं है, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले ऐसे झुका हुआ बंदर टाइप था, थोड़ा उठा हुआ बंदर, थोड़ा अच्छा उठ गया, उसमें पत्थर लिया और बढ़िया उतर गया। पत्थर के साथ साथ और क्या ले लिया, लकड़ी ले लिया, है ना। तो इतना तक, मतलब पत्थर तक कौन सा एज होता है, पैलियोलिथिक एज। ये सब स्टोन एज पढ़ रहे हैं हम लोग, पत्थर का एज, स्टोन एज। तो स्टोन एज में 3 टाइप का एज है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है। तो पैलियोलिथिक लास्ट कहाँ तक गया है आपका, 9000 साल पुराना आ जाएगा मेसोलिथिक, फिर 6000 साल पुराना नियोलिथिक, उसके आगे नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक भी 3 तरह का है, लोअर, मिडिल, अपर, ठीक है। लोअर मतलब झुका हुआ तक, दूसरका तक, तीसरका से दो लोअर है, 2 मिडिल। अभी अकेला जो खड़ा हो गया गड़ासा लिए हुए है, मतलब अस्त्र, वो धनुष। यहाँ जब खोज हो गया तो वो लास्ट पैलियोलिथिक है। यहाँ के बाद जो है अच्छा आदमी बन गया, थोड़ा यहाँ रोबोट बन जाएगा आगे 2023 के आगे, है ना। तो 3 एज है, मतलब पैलियोलिथिक जो है, पैलियोलिथिक तक ले आदमी नंगा था। कपड़ा पहनना कब चालू किया,
मेसोलिथिक में तो देखिए पैलियोलिथिक जो है आपका कैसा है, लाल कलर का। मेसोलिथिक कैसा है, पीला कलर वाला। ठीक है, तो ये मेसोलिथिक है। मेसोलिथिक में मतलब लकड़ी का खोज हो गया था। ठीक है, तो इसके बाद कॉपर का खोज हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट नियोलिथिक फिर आएगा। तो 3 टाइप का एज है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो इसको ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं पैलियोलिथिक को। ठीक है, तो पैलियोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। यहाँ के लोग उस समय कैसा रहते थे, नंगा रहते थे। सब लोग देखो कैसा दिख रहे, और खाना पीना जो है सब ऐसे ही मतलब शिकार करके खाते थे, है ना। तो इसका मेन टूल जो क्या था, कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, क्लीवर्स जो जिसका काटने वाला रहता है, चॉपर्स, सब्जी काटने वाला चॉपर जानते हैं ना, तो यही टूल्स था इनका। इसको चॉपिंग टूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, कब से कब एरिया है बताइए, 5 लाख BC से 10,000 BC तक। हमारा रामायण कितना पुराना है, 7 लाख BC। तो 5, इससे भी पहले रामायण था, रामायण महाभारत। तो 5 लाख BC से 10,000 BC तक आएगा। इसका जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो था, ये लोग जो है अपना कल्चर के लिए बहुत मतलब स्ट्रगल किए थे। मतलब साइट्स इनका दिखता है इनका स्ट्रगल। ठीक है, तो ये जो इनका जो कल्चर था पूरा लेंथ और ब्रेड जो कहाँ का था, कश्मीर वैली, है ना। फिर रावलपिंडी जो पाकिस्तान में है, रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको बोलते हैं, शोएब अख्तर को। तो रावलपिंडी में था, सोहान वैली, राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, ये एरिया में ये लोग रहते थे, पैलियोलिथिक एज के लोग। ठीक है, तो पैलियोलिथिक पीपुल जो थे वो हंटिंग करते थे और फूड जो है गैदर करके अपने दिनचर्या चलाते थे। सब्सिस्टेंस मतलब निर्वाह करना, जीवन निर्वाह करना, जैसे तैसे गुजारा करना। तो जैसे तैसे गुजारा करते थे। वो अपना सिंपल स्टोन टूल्स रहता था उनका, हंटिंग के लिए, कटिंग के लिए, डिगिंग के लिए, और जो भी पर्पस है सब पत्थर का ही टूल्स रहता था उनका। ठीक है ना। तो उस समय हैंड एक्स, चॉपिंग टूल्स यूज करते थे पत्थर का ही, क्योंकि उस समय लकड़ी नहीं आया था। ठीक है, हाँ, फायर पत्थर से ही लगाते थे। नहीं हुआ था ना चालू उस समय, तो कभी होश नहीं था इनको, खाली पत्थरे से सब काम चलता था, शिकार करते थे, खाते थे। नेक्स्ट, तो कहाँ का एरिया है समझ में आ गया। देखिए कैसे खा रहे हैं सब। ठीक है, तो वो लोग जो है नोमैडिक लाइफ जीते थे। मतलब जहाँ भी टेम्परेचर बर्दाश्त करने लायक नहीं हुआ, सीजन उनके फेवरेबल नहीं हुआ, वहाँ से माइग्रेट कर जाते थे। जैसे मतलब जहाँ वाटर इजीली अवेलेबल है वहाँ चल जाते थे। ठीक है, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, वहीं जाके पहाड़ के किनारे रहते थे। देख रहे हैं ना, तो नोमैडिक लाइफ जीते थे ये लोग। नेक्स्ट, अब आ जाइए मेसोलिथिक। मेसोलिथिक में लकड़ी आ गया। ठीक है, राम भगवान 7 लाख BC है, 7,000 BC, सॉरी 7 लाख बोल दिए। मेसोलिथिक एज में राम भगवान है ना। तो 7,000 और 5,000 है आपका वो सब भगवद गीता, महाभारत। तो 7,000 BC में रामायण दिया हुआ है। तो 10,000 BC से 6,000 BC, वो कितना था, 5 लाख से 10,000 BC तक पैलियोलिथिक। इसमें मतलब 3 पार्ट में बांट दिया है ना, लोअर, मिडिल, अपर। अब इसको 10,000 BC से 6,000 BC, बहुत लंबा टाइम था पैलियोलिथिक, 5 लाख से 10,000 BC तक। अब 10,000 से 4,000 बोले तो 4,000 ही है, 10,000 से 6,000 BC तक। 7,000 में रामायण, 5,000 में आपका वो थे महाभारत। देखिए इस समय धनुष का खोज हो गया, लकड़ी का खोज आ गया, लकड़ी धनुष चलाने लगे थे ये लोग, तो लकड़ी आ गया था। ठीक, नेक्स्ट, धनुष वनुष से शिकार अब चालू हो गया इनका। तो मैं 1000 BC से 6,000 BC, 10,000 से 6,000। तो माइक्रोलिथ जो मतलब इस समय जो मेसोलिथिक पीरियड में जो इनका जो साइज, लेंथ जो था बहुत डिफर करता था। पत्थर और ये लकड़ी उकड़ी 1 से 8 सेंटीमीटर, और लार्जली जो है ये जो है चिप्ड और फ्लेक्ड पीसेज का बनाते थे। जितना भी इनका टूल्स था, उनका ज्योमेट्रिक जो फॉर्म था, या तो ट्रायंगल था, या तो लूनेट्स था, या तो ट्रेपेजियम शेप का था। समझ में आ रहा। तो जो मेसोलिथिक का साइट जो है कहाँ कहाँ है, इसमें जो है पूरा इंटायर इंडिया कवर कर दिया है। नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया से लेके वेस्ट इंडिया, पूरा इंडिया में मेसोलिथिक है। ठीक है, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका जैसे लंघना है, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में। गुजरात में भीमबेडका है, भोपाल के नज़दीक, है ना। अरे गुजरात में है मेहसाना डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहला साइट क्या है इनका, लंघनाज में, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। फिर भीमबेडका भोपाल के पास है, MP में। ठीक है ना। उसके बाद चौपानी मंडो इलाहाबाद में है।
ठीक है। उसके बाद आपका यूपी में आएगा। फिर बिरभनपुर जो है बुर्दवाना में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में आपका आएगा। फिर संगनाकल्लू बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, तो कर्नाटका में आएगा। तो ये सब एरिया मतलब नॉर्थ इंडिया में भी देखिए दिख रहा है आपको, साउथ इंडिया में भी दिख रहा है। संगनाकल्लू आपका जो है बेल्लारी कर्नाटका साउथ इंडिया हो गया। वेस्ट बंगाल में भी आपको देखिए बुर्दवाना आ गया, ठीक। उसके बाद जो है आपका इलाहाबाद भी है, सेंट्रल इंडिया भी आ गया। भीमबेटका सेंट्रल इंडिया भी आ गया। नॉर्थ इंडिया में देखिए आपका ये गुजरात भी आ गया ईस्ट में, मतलब पूरा कवर कर लेता है ये। तो ये एरिया आपको ये सब नाम याद रखना है, मेसोलिथिक में है ये सब। मतलब एक बार पढ़े रहिएगा ना तो आपको क्लिक कर जाएगा एग्जाम में, अरे हाँ मेसोलिथिक में पढ़े थे। तो ये एक जगह चार्ट बना के कहीं लिख कर रट जाइएगा। तो भीमबेटका का जो केव्स है स्टोन पे पेंटिंग किया हुआ है, देखिए एनिमल्स का पेंटिंग है, घुड़सवारी ये सब। तो भीमबेटका केव्स कहाँ है? भोपाल में, एमपी में। नेक्स्ट कल्लू कहाँ है? संगनाकल्लू था ना। कल्लू बोले तो काला लोग बोले तो साउथ इंडिया कर्नाटका में है। मेसोलिथिक पीपुल जो है वो भी जो है हंटिंग और गैदरिंग पे ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। वहाँ पे लकड़ी का खोज हो गया था, तो फायर का खोज हो गया था उनके टाइम में, है ना। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था हंटिंग का पैटर्न। बड़े बड़े एनिमल्स पैलियोलिथिक में, स्मॉलर एनिमल्स में, माने पैलियोलिथिक एज में बड़े बड़े एनिमल्स को मार के खाते थे। इसमें जो है छोटे एनिमल्स को मार के हम लोग माने धनुष से, एरो से, है ना, लकड़ी का खोज हो गया था ना, फिशिंग फॉलिंग ये सब करके हम लोग करते थे। यहाँ पे फायर जो है हो गया था खोज। तो आग का खोज मेसोलिथिक में हुआ है, पैलियोलिथिक में नहीं। पैलियोलिथिक में खाली स्टोन था, ठीक है ना। तो आग का खोज हो गया है, और आपका क्या चीज़ का खोज हो गया है? लकड़ी का, धनुष का। हाँ वही टकरा के देखा तो जल गया था। देखो अब आ जाओ नियोलिथिक एज में। नियोलिथिक एज में कटिंग टूल्स जो है थोड़ा शार्प, देखो ये कर रहा है ना। अब इनको जानवर लोगों को मारने का जो है ना, थोड़ा शार्प टूल्स दिमाग लगा दिया ये लोग, कॉपर का। नेक्स्ट तो 6000 से 1000 BC है आपका नियोलिथिक एज। इसको बोलते हैं न्यू स्टोन एज। हाँ, तो ये एज जो है शार्प और पॉलिश टूल इस समय आ गया, ताकि आसानी से कल्टीवेट भी कर सके। एग्रीकल्चर भी आ गया नियोलिथिक में, देखो एग्रीकल्चर भी आ गया। नियोलिथिक पीपुल जो है पॉटरी भी बनाने लगे, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। कुम्हार वाला काम, बर्तन उर्तन, है ना, देख रहे हो फिगर में दिख रहा ना। देखिए ग्रेन्स को स्टोर कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, और मतलब नॉर्मल मतलब क्या बोलते हैं कटिंग टूल्स भी है इनके पास, है ना। तो जो नियोलिथिक टूल्स जो है मतलब इसमें ग्राउंड टूल्स भी था, स्मूथ सरफेस भी था, वेल राउंडेड टूल्स भी था, सिमेट्रिकल शेप का टूल्स था। ग्राउंड स्टोन टूल्स जो होता है देखिए उसमें क्या है, एक्सेस, उससे मतलब कुल्हाड़ी को बोलते थे सेल्ट, ठीक है। इसके अलावा स्टोन टूल्स था, ठीक है। बहुत तरह का बोन ऑब्जेक्ट भी था, नीडल्स, स्क्रैपर्स, बोरर्स, एरो हेड्स मतलब जानते हैं ना, धनुष का हेड्स जो फिगर में दिखाए थे। पेंडेंट, चूड़ी भी आ गया था, ईयर रिंग्स, बैंगल्स। नियोलिथिक साइट्स जो है ऑलमोस्ट जो है इंडिया का सब कॉन्टिनेंट में आया है। जैसे मेहगर जो है बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में उस समय था। बुर्जहोम के बाद फिर आपका कश्मीर वैली में है गुपकराल, है ना। तो ये सब एरिया में है। तो ये सब नाम एग्जाम में आता है, इसको हल्के में मत लेना कि हल्के में है, समझ गया ना। थोड़ा ऊपर ले लीजिए, नीचे वाला टाइप नहीं दिख रहा है, नीचे वाला भी ज़रूरी है। देखिए ये मेहगर कौन मेसोलिथिक का है, कौन नियोलिथिक का है, कौन पैलियोलिथिक का है, ठीक है। जैसे मेसोलिथिक में कौन था, मेसोलिथिक में कौन कौन था? जैसे देखिए नियोलिथिक में मेहरगढ़ है, बुर्जहोम है, गुपकरल है। हाँ बैक कीजिए, उसमें भीमबेटका है, वो नाम एक बार देख लीजिए क्योंकि ज़रूरी है। और बैक, ये देखिए कौन कौन था। ये आपका मेसोलिथिक वाला कौन कौन था? भीमबेटका भोपाल में, एमपी में। उसके बाद लिखिए लंगनाज, ये मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। जिसका डिस्ट्रिक्ट लिखा है वो भी इम्पोर्टेंट है, तभी लिखा हुआ है। हवा में ये सब चोपनी मंडो, ये इलाहाबाद में है, बेलान वैली में, यूपी में। फिर बिरभानपुर जो है बुर्दवाना में है, वेस्ट बंगाल में।
डिस्ट्रिक्ट भी याद रखिएगा, बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में है बीरभानपुर, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बीरभानपुर, मतलब वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी बहुत वीर है ना, बीरभानपुर। फिर देखिए संगन कल्लू, कल्लू बोले तो साउथ में होगा, कल्लू है ना, तो डिस्ट्रिक्ट बेलारी कर्नाटक में है ना। फिर टूटीकोरिन तो आप जानते हैं तमिलनाडु में है, एयरपोर्ट भी है, अरे सी पोर्ट, तो टूटीकोरिन तो आपको याद रहेगा है ना। टूटीकोरिन तमिलनाडु में है, संगन कल्लू जो है बेलारी कर्नाटका में है, उसके बाद बीरभानपुर जो है बुर्दवान वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। चौपानी मंडू जो है इलाहाबाद में है, और भीमबेटका तो फिगरे दिखा दिए हैं, भोपाल में है। अल्लंगनाथ जो है मेहसाना में है। ये सब याद रखिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, सब एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, तो ये हम लोग पढ़ लिए, नियोलिथिक पढ़ लिए। अब आ जाइए आगे नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ के लोग क्या क्या, नियोलिथिक में हमारा क्या क्या, सबसे पहले कौन सा क्रॉप हुआ था, बार्ली। सबसे पहला क्रॉप कौन हुआ था, बाजरा, बार्ली है ना। उसके बाद वीट, राइस, मिलेट, लेंटिल्स, ये सब इतना क्रॉप्स वो लोग उगा लिए थे, 1 2 3 4 5 गो, ठीक है ना, उनके ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से। तो एग्रीकल्चर का खोज भी यहीं हुआ, फायर का खोज भी मेसोलिथिक में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो हंटिंग जो है इनका इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन साथ में था ही, है ना। उसके बाद नियोलिथिक में एक्स्ट्रा क्या हुआ, मेसोलिथिक से ही सब मैच कर रहा है, एग्रीकल्चर, हंटिंग, एक्स्ट्रा क्या हुआ यहाँ, फायर तो मेसोलिथिक में ही आ गया। दो कैटल रियरिंग, पशुपालन, ठीक है ना। तो ये लोग जो है कैटल रियरिंग चालू किए थे, पशुपालन चालू किए थे, भेड़ बकरी गाय इस सब को पालते थे, ठीक है। और फिर वाइल्ड एनिमल्स को भी शिकार करते थे, वो नीलगाय, गजेली, है ना। तो नियोलिथिक कल्चर जो है एक नया कंडीशन हुआ था, मतलब टाउन का ग्रोथ कर दिए थे, देख रहे हैं ये फिगर। पशुपालन भी हो रहा है, एग्रीकल्चर भी हो गया, घर उधर बने लकड़ी उकड़ी से घर द्वार भी, मतलब थोड़ा स्टेबिलिटी आ गया, एक सिटी का डेवलपमेंट हो गया, टाउन का ग्रोथ जैसा हो गया नियोलिथिक में। मेसोलिथिक में खाली एग्रीकल्चर चालू हुआ था, लेकिन कोई क्रॉप्स नहीं उगा था। मतलब एग्रीकल्चर तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन क्रॉप्स नहीं उगा था, मतलब सॉइल का कल्टीवेशन किए थे वो लोग। लेकिन क्रॉप्स बार्ली जो है नियोलिथिक में चालू हुआ था, सबसे पहला क्रॉप्स बार्ली, एग्जाम में बहुत आता है, बार बार बोल रहे हैं। नेक्स्ट, बाजरा। अब आ जाइए चाल्कोलिथिक पीरियड। चाल्कोलिथिक को कॉपर स्टोन बोलते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 4500 3500, उसी के बीच का पीरियड है। अलग से बता दे रहे हैं क्योंकि उसमें कॉपर खोज हुआ था, कॉपर मेटल खोज हुआ था सबसे पहले चाल्कोलिथिक पीरियड में। हड़प्पा के पहले का पीरियड है ये, ठीक है। हड़प्पा में भी थोड़ा पोर्शन इसमें आता है। तो ओकेजनली जो है लो ग्रेड ब्रोंज भी इसमें खोज हुआ था। तो चाल्को मतलब होता है कॉपर, और ये स्टोन एज तो है ही है, लिथिक मतलब स्टोन, तो कॉपर स्टोन दोनों मिक्स इसमें खोज हुआ था, हल्का लो ग्रेड ब्रोंज खोज हुआ था, ठीक है। 4500 से 3500 BC मिक्सअप है इसलिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको स्टोन एज से याद रखना है। हंटिंग जो है ओल्ड स्टोन एज का सबसे मेन लिविंग सोर्स था पैलियोलिथिक का। 36,000 BC में जो है ह्यूमन बीइंग आया था होमो सैपियंस के फॉर्मेट में। पहला जो पेट एनिमल्स था हमारा कुत्ता था, डॉग, जो माइल्ड स्टोन एज माने मिडिल वाला स्टोन एज में आया था। नहीं, मिडिल स्टोन एज बोलो तो पैलियोलिथिक का ही मिडिल। सेकंड पेट जो है हमारा घोड़ा था, ठीक है ना, वो वेद में मेंशन किया गया है कि सेकंड पेट एनिमल घोड़ा था, वेद में बताया गया है। ह्यूमंस जो है फायर के बारे में जो है ओल्ड स्टोन एज से ही जानते थे, लेकिन जो है न्यू स्टोन एज में यूज में आया, ठीक है ना। पहला जो स्टोन एज कल्चर के बारे में जो इंस्टीट्यूट खुला है वो कौन खोला था, रॉबर्ट बूश फूट, है ना, कलकत्ता पे। कलकत्ता में रॉबर्ट बूश फूट खोले हैं स्टोन एज का इंस्टीट्यूट। ये एग्जाम में कम से कम तो अगर 10 बार पूछेगा तो 2 बार जरूर पूछेगा। कौन, रॉबर्ट बूश फूट कलकत्ता में खोले थे पहला इंस्टीट्यूट। किस पर, स्टोन एज के कल्चर पर। पहला वीपन्स स्टोन ही था, पहला वीपन्स स्टोन का ही खोज हुआ था। दूसरा वीपन्स हमारा बोन था। तीसरा वीपन्स मेटल था, कॉपर और ब्रोंज, लो ग्रेड ब्रोंज। बोन वीपन्स जो है बिहार से हमारा खोज हुआ था, बताइए, न्यू स्टोन एज में, मतलब नियोलिथिक में। नियोलिथिक में खोज हुआ था हमारा किसका, बोन का। पहला जो मेटल यूज हुआ था वीपन में वो कॉपर है, पता है ना आपको। और भी ह्यूमन जो है मेटल जो है कॉपर नाम भी दिए थे उसको ह्यूमन।
मैन जो है पहला जो है स्टोन व्हील बनाए थे, उसके बाद जो है मैन वुडन का व्हील बनाए थे। पहले पत्थर का पहिया बना था, बाद में लकड़ी का पहिया बना था, ठीक है। उसके बाद व्हील जो है इंट्रोड्यूस हुआ था न्यू स्टोन एज में, एग्रीकल्चर भी न्यू स्टोन एज में, और पहला जो है एग्रीकल्चर का क्लू मेसोलिथिक में आ गया था मेहरगढ़ में, है ना, इंडस रिवर के पश्चिम में है ये। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम कौन दिया है? जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नामांकन किए हैं, मतलब नाम बताए हैं, ठीक है। तो इस पेज से कम तो 10 गो क्वेश्चन है। क्योंकि अभी आगे तुम पढ़ोगी कि ऐसा देखा गया था कि मतलब डॉग का भी ग्रेव है और बगल में मतलब उसका जानवर ह्यूमन का भी ग्रेव है, मतलब गाड़ा गया था, उनको गाड़ा जाता था ना मरने पे। तो मतलब आगे ऐसा देखा गया, अभी पढ़ोगी सिविलाइजेशन, अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन अब चालू करेंगे ना, स्टोन एज तो हो गया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा देखा गया था कि मतलब यहाँ पे ह्यूमन आदमी को गाड़ा गया है, उसी के बगल में कुत्ता को गाड़ा गया है। तो इससे निष्कर्ष निकला कि भाई सबसे पहले वो लोग डॉग को पाले। हाँ, लेकिन बहुत पुराना सभ्यता में, अभी आगे पढ़ लोगी, उसमें दिखा गया है कि सबसे पहले डॉग आया है, उसके बाद हॉर्स आया है। देखो आगे समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिक क्वेश्चन ऑटोमेटिक। आई रॉबर्ट फूट याद रखिएगा, स्टोन एज कल्चर सबसे पहले यही खोले थे इंस्टीट्यूट कोलकाता में, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो 4 अब सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता हिंदी में बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। कौन कौन है? इजिप्ट, इराक और मेसोपोटामिया। ईरान को मेसोपोटामिया बोलते थे, और उसके बाद ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया वाला और चाइना, ये वाला पोर्शन है इंडस वैली वाला, है ना। इंडस नदी है ना, इंडस नदी कहाँ से आता है? मानसरोवर लेक से निकलते हुए ऐसे जाता है ना पाकिस्तान में, कश्मीर होते हुए, हाँ, मानसरोवर लेक से, तिब्बत से होते हुए, कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान में घुसते हुए अफगानिस्तान जाता है ना। तो ये इंडस वैली, क्योंकि इंडस नदी के किनारे घाटी पे ही ये लोग बसे हुए थे, इधर और इधर। और यहाँ मेसोपोटामिया वाला सिविलाइजेशन है, यहाँ इजिप्ट वाला सिविलाइजेशन है। सबको बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चाइना सिविलाइजेशन, सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए 4 ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहला कौन है? मेसोपोटामिया, ईरान को बोलते थे, ईरान इराक। ये सिचुएटेड कहाँ है? यूफ्रेट्स रिवर्स, हाँ, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर्स अभी जो है इराक का पार्ट है ना। तो इनका मतलब मेसोपोटामिया का जो सिविलाइजेशन है, किस लिए जाना जाता है इनको? एस्ट्रोनॉमी के लिए और मैथमेटिक्स के लिए, लिटरेचर के लिए। एस्ट्रोनॉमी वर्ड आएगा तो मैथमेटिक्स ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स का एस्ट्रोनॉमी कहाँ? कैलकुलेशन करेगा तब ना बताएगा कि हाँ यहाँ से ऐसा ग्रह गया, ऐसा प्लैनेट्स गया। तो एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के लिए इनको जाना जाता है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को। और बहुत ही ये लोग प्रॉस्परस थे, बहुत अमीर थे ये लोग। मेसोपोटामिया वाले लोग जो हैं, ये ईरान वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो है ईरान और इराक, ये पोर्शन जो है वाइट वाला, ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का है, ठीक है। इनको सुमेर भी बोलते हैं। इनका लैंग्वेज था सुमेरियन, इसलिए सुमेर बोलते हैं। ये सुमेरियन लैंग्वेज में थे। बाद में ग्रेजुअली जो है ये अक्काडियन सिविलाइजेशन से इनको रिप्लेस कर दिया गया, मतलब वहाँ का फिर अक्काडियन सिविलाइजेशन रहने लगा। अक्काडियन चाहे अक्काडियन जो बोलिए, ठीक है ना। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को अक्काडियन सिविलाइजेशन रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट, इजिप्टियन सिविलाइजेशन दिखाए हैं आपको। इजिप्ट यहाँ है, ये नाइल रिवर के किनारे है। वो कौन रिवर था? टिग्रिस और यूफ्रेट्स। हाँ, वेरी गुड, ऐसे ही माइंड में बिठाते जाना है, क्योंकि कथा है ही। कथा को सब 7 अध्याय चलेगा, 7 अध्याय याद रखना है। तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है नाइल रिवर पे था, और यहाँ पर जो सॉइल था, वहाँ के लोग बहुत अमीर थे, था ना। मेसोपोटामिया वाले प्रॉस्पेरस थे, रिच सॉइल था, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा, है ना। फिर इसलिए जो है यहाँ पर मतलब फ्लडिंग ज़्यादा होता था, क्योंकि नाइल रिवर बहुत बड़ा रिवर है। तो इजिप्टियंस जो है यहाँ पर रिकॉर्ड्स, माने रिटन रिकॉर्ड्स देखे हैं। बहुत लोग मतलब आर्कोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, खोद के देखते हैं, तो बहुत लगा पत्थर, मेसोपोटामिया पैलियोलिथिक एज में खाली पत्थर पे कुछ इंस्क्रिप्शन बना टाइप दिखा था, तो इनको दिखाई दिया था। मैंने इजिप्टियंस का सिविलाइजेशन से पता चला था कि कुछ रिटन रिकॉर्ड्स ये लोग रखे हैं, और उनके राइटिंग सिस्टम को क्या बोला जाता था? हायरोग्लाइफिक्स। तो हायरोग्लाइफिक्स बोला जाता था किसके राइटिंग को?
इजिप्टियन के सिविलाइजेशन को, हायरोग्लाइफिक्स, ठीक है। जो रूलर्स थे इजिप्टियन सिविलाइजेशन के, वो बहुत ज़्यादा मोनूमेंट्स बनाते थे, बड़ा बड़ा एकदम, ठीक है, ताकि अपना पावर शो कर सके। पावर को शो करने के लिए और मेंटेन करने के लिए बड़ा बड़ा मोनूमेंट्स बनाते थे वो इजिप्टियंस के जो राजा वो लोग होते थे, ठीक है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइना वाला देखिए, चाइना मंगोलिया, ऊपर टकला मकान है, यहाँ डेजर्ट। तो चाइना वाले जो है ये कौन सा नदी में रहेगा? हाँ, मदर रिवर, क्रेडल ऑफ चाइनीज। क्रेडल बोल तो दुख, चाइनीज सिविलाइजेशन का दुख बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो है येलो रिवर जो है सौरो रिवर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है और बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग होता है। क्या चीज़? हाँ, मतलब रिवर बार बार मतलब डेविएट होते रहता है, मिएंडरिंग करके। तो ये रिवर जो है इसको क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन बोला जाता है, दुख बोला जाता है। रिवर की वजह से मतलब इन लोग ऐसा माइंडसेट था कि भाई चाइनीज सिविलाइजेशन का जो जितना भी दुख हो रहा है ना, ये रिवर की वजह से हो रहा है, इसलिए बोला जाता था क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। जो हमारा येलो रिवर था यांग से, है ना, मदर रिवर भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट सेकेंड लार्जेस्ट अमेजन है। अब आ जाइए मोहनजोदाड़ो, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन चालू हो गया। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, आगे जो भी है कलिबंगम, जो भी है सब इंडस वैली। मोहनजोदाड़ो मूवी देखे हैं? अभी आज का क्लास करने के बाद जाके देखिएगा, सब वही कल्चर दिखाएगा। मोहनजोदाड़ो में जो कल्चर था वही सेम कल्चर दिखाया है। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मोहनजोदाड़ो है, वहाँ के लोग देखिए, उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन में ईंट का मकान चालू हो गया था। देख रहे हैं? ईंट का मकान वहाँ बनने लगा, रास्ता उस्ता सब है, मतलब नॉर्मल सिटी टाइप बन गया था। आइए पढ़ते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखिए जो उनका लैंग्वेज क्या था? सब कुछ पिक्चर से बनाते थे। देखिए पिक्चर है इनका, तो उसको बोलते थे पिक्चोग्राफ्स, ठीक है। सिटाडेल क्या है अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। सिटाडेल एक ऐसा जगह है जो नॉर्मल से ऊपर, जहाँ राजा लोग रहेगा, लोअर लेवल से ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। और लार्ज ग्रेनरीज था जो मतलब स्टोर करके रखते थे, और वहीं मैंने ग्रेनरी मतलब समझ रहे ना, एग्रीकल्चर का क्रॉप्स वगैरह स्टोर करते थे। तो ये लोग जो है योनि का पूजा करते थे। देखिए फिगर में दिखाए हुए योनि का पूजा कर रहे। और मदर इसको मानते थे कि मतलब जो मदर गॉडेस है, मतलब उनका योनि का ही पूजा करते थे और उसका मूर्ति बनाते थे। दिख रहा है क्लियर? और उसके बाद फैलस का पूजा करते थे। फैलस ये है मेल ऑर्गन, सेक्सुअल ऑर्गन। उसके बाद जो है पीपल ट्री का पूजा करते थे, ठीक है। पीपल ट्री का पूजा आज भी लोग करते हैं। बुल का पूजा करते थे। देखिए बुल को पूरा सजा देते थे और बुल का पूजा करते थे। उसके बाद आग का भी पूजा करते थे, फायर का। उसके बाद इसको हवन कुंड बोलते थे फायर का पूजा करते समय। और पशुपति महादेव बोलते थे उसको। तो पशुपति महादेव ये जो मतलब क्या बोलते हैं, महादेव को माना जाता था कि वो विनाश का है, अगर हम उनको ध्यान नहीं देंगे तो विनाश कर देंगे। तो उनसे मतलब वो ऐसा गुस्सा ना जाए वो, इसलिए उनको पूजा करते थे। तो उस समय क्या था, कैटल सीजरिंग ज़्यादा होता था, तो सारे पशु के पति हैं, इसलिए पशुपति महादेव बोलते थे उनको। तो ये सुमेर और मेसोपोटामिया से इनका ट्रेड रिलेशन था। सुमेर कौन हुआ? ईरान, इरिक वाले नहीं, हाँ, मेसोपोटामिया, ईरान और ये इराक, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज के बारे में जानते थे, लेकिन आयरन के बारे में इनको नहीं मालूम था। आयरन का खोज वैदिक एज में आया है। तो आयरन का खोज उस समय नहीं हुआ था, बाकी जितना भी मेटल्स है खोज हो गया था, ठीक है। उनका लैंग्वेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और ऑक्यूपेशन, रिलीजन, करेंसी, ये सब जो है याद रखना है आपको। जैसे लैंग्वेज पिक्चोरियल ग्राफ्स था, है ना। उसके बाद देखिए ये क्या है, ये मार्केटिंग, हाँ, व्यापार करते थे, बार्टर सिस्टम से व्यापार करते थे। हम तुमको कुछ देंगे, तुम हमको कुछ देना, हाँ, बार्टर सिस्टम ये दिखाए हुए है। तो ये ट्रेड और ऑक्यूपेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनका बहुत बढ़िया था। बड़ा बड़ा ग्रेनरी था, सिटाडेल था। सिटाडेल बोले तो जहाँ राजा लोग मतलब नहाते थे जाके, मतलब ऊंचा, थोड़ा हाई। अगले क्लास में, अगले स्लाइड में समझ में आएगा। लास्ट सेरेमनी भी इन लोग जो है 3 तरह से करते थे, कंप्लीट ब्यूरियल, या फिर खाली फ्रैक्शनल ब्यूरियल, या फिर पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरियल। मतलब कि कंप्लीट जो है उसको पूरा अंदर गाड़ देंगे,
ठीक है। फ्रैक्शनल ब्यूरियल मतलब कुछ पार्ट ही गाड़ेंगे, और पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरियल बोले तो पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद गाड़ेंगे, मतलब जलाने के बाद। नेक्स्ट हड्डी उड्डी, देखिए सीटाडेल के बारे में समझिए। सीटाडेल क्या है? मोस्ट कॉमन पत्थर को वहाँ बोलते थे यूनिकॉर्न, जो हम्पलेस बुल का पत्थर था, मतलब ऐसा बुल था जिसको हम्प नहीं था। दिख रहा? हम समझते हैं ना, कुबड़ा पीछे वाला हड्डी, हाँ। उनका सील देखिए, सील मारते थे, मतलब ये सील उनका पहचान था। ये सील जो था, जैसे वो बाटर सिस्टम जो करते थे ना, माल भेजते थे यहाँ से वहाँ, तो माल कोई लेके गया ना तो उसको पैक कर दिया, कोई माल निकाल लिया तो क्या कैसे पता चलेगा? तो जैसे हम लोग को कैसे कोई अमेजन से माल आता है तो बोलते हैं कि हाँ वो सील देखना है, सील अगर नहीं रहेगा तो वापस कर दीजिए। उसी तरह से ये लोग भी बांध के सील मारते थे इसका, ये पत्थर का, ये हाँ यूनिकॉर्न बने हम्पलेस बुल का। तो ये सील मार के भेजते थे सारा सामान, अब वो लोग क्रॉस अपना सील मार के भेजते थे, मतलब इस तरह का उनका सीलिंग सिस्टम था। सीटाडेल क्या है? सीटाडेल जो है नीचे में लोअर सिटी रहता था और ऊपर में जो है राजा ओजा रहते थे। सीटाडेल से देखिए ये क्या है बना हुआ, ड्रेनेज सिस्टम है ये हरा वाला, और ये बाथरूम है, नहाने वाला आइटम है ये। यहाँ नहाते थे वो लोग, कुंड टाइप। ऐसा अभी भी बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, जाइएगा ना वशिष्ठ नारायण कुंड है, तो ऐसा ही बना हुआ है। लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग, और लाइन से बाथरूम बना हुआ है, जाके कुंड में जाके नहाइए। तो यही सीटाडेल है, ठीक है। थोड़ा हाइट पे बना होगा, लोअर नीचे सिटी है, ऊपर जा कर के मस्ती का है। नेक्स्ट तो ये देखिए इन लोग बिजनेस कैसे करते थे, वही बताए ना आपको। ए बी का माल भेजा तो ए वाला जो है एक सील मारेगा, सील जो है बी का मैंने लोगो बना के इसको भेज देगा, और बी वाला ए का लोगो बना के भेज देगा। सील का आदान प्रदान हो गया, मतलब माल आदान प्रदान हो गया। आपका अपना अपना सील रहता था। नेक्स्ट देखिए अभी बताया था ना, व्यापार जो है सुमेर वाले और मेसोपोटामिया वाले करते थे। कैसे जाते थे ये? नदी से, माने नीचे नीचे जाते थे सीधे। कौन सा है ये? ओमान, हाँ समुद्री यात्रा से। उस समय वही एगो मीडियम में था जाने का। अब यहाँ वाला भी देखिए, ग्रीस वाले भी लोग बिजनेस करते थे। ग्रीस वाले भी लोग जो है ना सीधे ऐसे चल जाते थे अफगानिस्तान, ठीक है ना। तो ग्रीस वाले भी जाते थे, ईरान वाले भी नीचे से ये जाते थे, ठीक है, अरबियन सी से होते हुए। नेक्स्ट अब आ जाइए इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन था, ठीक है। देखिए यहाँ पे कलिबंगम है, रखीगरी है, रोपर है, रावी नदी है, हड़प्पा है, चेनाब, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज है ना। तो सतलज है, सतलज नदी से आके फिर इंडस में आके मिला नदी। इंडस में यहीं पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मोहनजोदारो है ना। फिर यहाँ सुक्ता गेंडोर है, बालाकोट है ना। यही एरिया में सब लोग बसा हुआ है। इधर आपका गुजरात पोर्शन में लोथल है, कांगपुर है, नागेश्वर है, धोलावीर है, ठीक है। नर्मदा वैली में है इधर रांगपुर। और इधर आपका जो है बलूचिस्तान का मैक्सिमम एरिया जो है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा बिजनेस चलता था। फिर इधर मेरठ में, इधर कुंडल वैली कश्मीर में ऐसे क्रॉस चलता था, ठीक है। मतलब जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चलता है ना, तो इधर जो है ईस्ट में बलूचिस्तान था, जो पाकिस्तान में भी मैक्सिमम पार्ट है इसका, उस समय इंडिया में था। तो बलूचिस्तान में, और इधर वेस्ट साइड में मेरठ में था, और इधर उधर था कुंदनवान कश्मीर में, और इधर जो मतलब साउथ में दलमाबाद, ठीक है ना। दाइमाबाद नॉर्थ साउथ है, इधर ईस्ट वेस्ट। तो हम लोग इसका जो है मेहरगढ़ सबसे ज़्यादा है। मेहरगढ़ किस में था बताए थे ना, मेसोलिथिक एज में। तो मेहरगढ़ में बहुत कुछ है। तो इस सब के बारे में हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट तो क्या बोलते हैं, मेहरगढ़ इंडस नदी जो है यहाँ मोहनजोदारो से होते हुए इधर जाता है, कश्मीर से, गुजरात से होते हुए पाकिस्तान में घुसता है। तो मेहरगढ़ जो है इंडस मतलब इंडस नदी को हम सिंधु घाटी भी बोलते हैं, क्योंकि सिंधु के मतलब वो नज़दीक था, है ना। मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है हम लोग को। तो मेहरगढ़ और सुक्ता गेंडोर, ये सब जो टिक मारा हुआ है वही पढ़ना है हमको। चंदुराव, कलिबंगम, रोपर। नेक्स्ट
ये साउथ ईस्ट में बता दिया ना, ये बलूचिस्तान अफगानिस्तान में अब आ गया है। इधर कुंडलवन है, ये क्रॉस दाइमाबाद है, मेरठ है। तो ये खाली ये नाम चारों याद रखिएगा, पूछेगा। नेक्स्ट, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में बारी बारी से सबके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहला है हड़प्पा। हड़प्पा जो है पंजाब और पाकिस्तान और ये मोंटेगोमेरी के रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, एग्जाम में आता है। रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा का सिविलाइजेशन देखिए स्ट्रक्चर कैसा कैसा था। कौन डिस्कवर हुआ था, ये कब हुआ था? 1921 में। इसका एक्सकैवेटर कौन है? दयाराम साहनी, ठीक है। ये उस समय क्या क्या पता हुआ था? ग्रेनरीज, बरियल, कोफिन का। कोफिन बरियल मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, मतलब बॉडी को उस कोफिन में डाल के रख देता है। और पहला टाउन जो एक्सकैवेट हुआ था वो हड़प्पा हुआ था। नेक्स्ट, हाँ 1921 में हुआ। फिर 1920, बस इतना ही याद रखना है, बहुत जो इम्पोर्टेंट है खाली वही डाला हुआ है। 1921 में हुआ, दयाराम साहनी किया, रावी नदी के किनारे किया, बस जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब ध्यान रखना है। दूसरा है मोहनजोदड़ो, सबसे बिगेस्ट सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बिगेस्ट सिटी। ध्यान रखिए, सिटी बोल रहे, साइट नहीं। सिटी और साइट में अंतर है। बिगेस्ट साइट नहीं है ये, बिगेस्ट सिटी है। सबसे बिगेस्ट सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन था? मोहनजोदारो में। सिटाडेल इसी में था। ग्रेट बाथ देखिए, सब लोग का ग्रेट बाथ है, जा के नहाइए अपना अपना चैम्बर में। ये है ना बना हुआ, ये सब ग्रेट बाथ है, अभी भी है। तो ये कौन सी नदी में था? सिंधु घाटी में था, इंडस रिवर पे। 1922 में खोज हुआ इसका। आर.डी. बनर्जी, रखल दास बनर्जी, ये कौन थे ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है मोस्ट फैसिलिटेटेड साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन था। बहुत लोग यहाँ के लोग प्रोस्परस थे, बहुत फैसिलिटी था यहाँ। नहाने का अलग ग्रेट बाथ था, है ना, बिगेस्ट ग्रेट बाथ घाट भी है यहाँ। फिर इनका ग्रेनरी भी बहुत बड़ा था। ब्रोंज का डांसिंग गर्ल भी था, है ना। ब्रोंज का डांसिंग गर्ल का फोटो दिखा देंगे अगले। फिर मतलब पादरी भी थे, प्राइस्ट भी थे, सब दाढ़ी बनाए हुए। बियर्ड मतलब दाढ़ी वाला पादरी, मतलब जो दाढ़ी बड़ा बड़ा रखते थे, साधु टाइप। फिर टेराकोटा टॉयज भी था। बुल का सील भी था, दिखाए थे ना बुल का सील। उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया था। सिटाडेल में फिगर दिखाए थे ना ड्रेनेज सिस्टम का वो। फिर पशुपति का भी सील था, दिखाए थे ना। उसके बाद टेराकोटा समझते हैं? टेराकोटा का मतलब टॉयज था। और ये जो है वोवेन क्लॉथ भी यहाँ देखा गया था। वोवेन क्लॉथ मतलब बुना हुआ, लोग ऐसा नोटिस हुआ था, आर्कियोलॉजिस्ट लोग देखा था, कपड़ा बुना हुआ, खुद का हाथ का बुना हुआ कपड़ा पता गया था। तो ये मॉडर्न साइट था इंडस वैली का, सबसे लार्जेस्ट सिटी था ये। काफ़ी कुछ यहाँ देखा गया था। देखिए यहाँ है सारा बियर्डेड प्रीस्ट, है ना, बुल का सील। उसके बाद देखिए पशुपति का सील। पशुपति के सील पे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। कौन कौन जानवर था ये देखिए। पशुपतिनाथ ऐसे बैठे हुए हैं, नीचे में 2 हिरन है, डियर। यहाँ गेंडा है, बुफेलो है, बुफेलो गेंडा, हाथी, टाइगर। कौन कहाँ है ये भी एग्जाम में पूछता है। तो देखिए ये जो है 3 हॉर्न्ड हेड है, जो सिटिंग पोस्चर में योगी की तरह बैठे हुए हैं ये। हाँ देखिए ना 3 गो सिंह दिख रहा है, 1 2 3। उसके बाद जो है इनके सराउंडेड कौन कौन है? एलिफेंट है, टाइगर है, राइनोसेरोस है और बुफेलो है। एलिफेंट, टाइगर, राइनोसेरोस, बुफेलो, है ना। उनके नीचे जो है कौन कौन है? 2 गो डियर है। देखिए पैर के पास 2 गो डियर है, हिरन, है ना। और ये जो गॉड जो है इनको पशुपति महादेव के नाम से जानते थे। समझ में आ रहा? और लास्ट सेरेमनी जो है इनका कंप्लीट ब्यूरियल, फ्रैक्शनल ब्यूरियल और पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरियल होता था उनका, ठीक। तो ये इन मोहनजोदारो में ही सब बियर्डेड प्रीस्ट, फिर बुल का सील और ये पशुपतिनाथ का क्या क्या है ये सब होता था। फिगर माइंड में कर लेंगे तो माइंड में आपका जो जो क्या था वो हो जाएगा, है ना। कौन? ये 1 हॉर्न। इस खुद पशुपति का 3 गो हॉर्न था, 3 गो सिंह है ना खुद का। यहाँ है 1 सिंह वाला गेंडा और भैंस, हाथी, घोड़ा, अरे बाघ, हिरन। नेक्स्ट देखिए ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ब्रोंज का बना हुआ है डांसिंग गर्ल। ये सब मोहनजोदारो का है। मोहनजोदारो से क्वेश्चन बहुत बनता है। अब आ जाइए कौन है?
चांगुदारो जो है इनको बोला जाता है लैंकाशायर ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या हुआ था, ये कौन सा नदी में है, ये भी नदी इंडस ही है। ये 1931 में हुआ था, 1921-22 अब कौन आया, 31 में हुआ था। कौन कौन किए थे, गोपाल मजूमदार और मैकरी, फॉरेन लोग खोज किए थे इसका। इसमें क्या था, बीड बनाते थे ये लोग, बीड समझते हैं, मोती के नीचे जो छेद करते हैं ना, माला बनाने के लिए जो मोती में छेद होता है वो होता था यहाँ। ये लिपस्टिक भी वहाँ यूज होता था, ब्लैक लाइनर, कंघी, लेडीज़ लोग का जो आइटम है। तो ये लोग पहले से, लेडीज़ लोग पहले ही से थोड़ा वहाँ एडवांस थी। तो ये सब देखिए बना, ये सब इसके मने अथी भी था, पोट्री वगैरह भी उस समय जो है देख रहे हैं सब, कंघी है, फिर मोती में छेद करने वाला है, बीड पोट्री है। देखिए उस समय का कैसा स्ट्रक्चर था, ईंट का स्ट्रक्चर था उस समय। नेक्स्ट, तो चांगुदारो में सब ध्यान रखिए। हाँ, और थोड़ा सा इधर ले लीजिए, ये लिखा हुआ रोपड़, क्योंकि फिगर से क्या लेना है। हाँ, रोपड़ सिविलाइजेशन जो है पंजाब में था, सतलज नदी के किनारे। ये 1953 से 55 में खोज हुआ था। इसका खोज कौन किए थे, यज्ञदत्ता शर्मा, वाई.डी. शर्मा। आर.डी. शर्मा का मैथ में हिसाब बनाए हैं, वाई.डी. शर्मा के भाई थे वाई.डी. शर्मा। तो ये रोपड़ के खोज किए थे। इसमें क्या था, इसी में हमको देखा गया था कि मैन के साथ डॉग भी है। देखो यहाँ डॉग का भी स्क्रिप्चर है, मतलब ये हड्डी है पाया गया था, और मैन का भी हड्डी मिला था, और इनका मतलब दांत और भी छोटा छोटा पोट्री वगैरह ये सब भी मिला था उनका, मतलब बरियल में देखा गया था। हाँ, तो इसी से पता चला कि वो लोग जो है, अब दो ही चीज़ हो सकता है, या तो ज़बरदस्ती ऐसा सिस्टम हो, या आदमी मरा तो उसका कुत्ता भी मार के गाड़ देना है। लेकिन ऐसा पॉसिबल कम था। हो सकता है कि मतलब कुत्ता मरा होगा, जब भी मरे जहाँ आदमी को गाड़ा जाएगा वहीं इसको भी गाड़ता होगा। ये नियम होगा कि जहाँ आदमी को गाड़ा गया है वहीं इनको भी गाड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये रोपड़ जो है पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। वाई.डी. शर्मा खोज किए थे, यहीं पर डॉग मैन दोनों पाया गया। अब आइए धौलावीर। धौलावीर कहाँ है, रन ऑफ कच्छ, गुजरात में। धौलावीर में बताइए कौन कौन है। देखिए वहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा बड़ा बड़ा विशाल स्ट्रक्चर, स्टाइलिश वाला स्ट्रक्चर बनाया है। घग्गर नदी के किनारे। कौन सा नदी, घग्गर नदी, 1968 में। अभी हम लोग क्या किए, 21 में हड़प्पा, 22 में मोहनजोदड़ो, 31 में मोहनजोदड़ो के बाद कौन है, हाँ चाउन जो भी है। फिर 31 के बाद 53 में रोपड़, और फिर 68 में धौलावीर। ठीक है, हड़प्पा का खोज कौन किया, दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो का आर.डी. बनर्जी। वही चाउन क्या नाम था उसका वाई.डी. शर्मा। और धौलावीर का आर.एस. बिष्ट। हाँ, रोपड़ का वाई.डी. शर्मा, और उसका फॉरेनर था कोई, गोकुल नाथ की क्या दास था। तो इसका ध्यान रखना है सबका। एक वो चार्ट बना के एक जगह एग्जाम में लिख लीजिएगा, ईयर और खोज कौन किया। इसका एक्सकैवेटर कौन है, आर.एस. बिष्ट। इसका फाइंडिंग उस समय क्या क्या हुआ था, बुलॉक्स खोज हुआ था। देखिए ये देख रहा है ना, न्यूड वुमेन का, ड्राइवन बाई न्यूड वुमेन। जैसे अभी के ज़माना में बैलगाड़ी कौन चलाता है, बैल, यहाँ वुमेन चला रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग का भी सिस्टम था यहाँ, देखिए पानी इकट्ठा करने का सिस्टम यहाँ बनाए हुए हैं, और बहुत सारा रिजर्वायर्स भी बनाए हुए था। रॉक्स को यूज करके कंस्ट्रक्शन बनाता था। देखिए रॉक्स से कंस्ट्रक्शन बन रहा है ना, स्ट्रक्चर वाला। ड्रेनेज सिस्टम भी देखिए, ड्रेनेज के लिए ही बनाए हुए हैं साइड में। फिर ये सब भी वाटर हार्वेस्टिंग के साइड में ड्रेनेज भी है। ठीक है, इनका लाइवलीहुड, वेल्स, बुलॉक्स पे और कुआं पे इनका देखिए, जहाँ भी बनाते थे ना बगल में कुआं जरूर बनाते थे, तो इनका कुआं बनता था। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे की, नदी भी याद रखना है कौन कौन नदी के किनारे। अब इम्पॉर्टेंट है ये लोथल। लोथल जो है आपका अहमदाबाद गुजरात में है, साबरमती रिवर के किनारे है, जिसको भोगवा भी बोलते हैं, गल्फ ऑफ खंबात के पास। गुजरात में गल्फ ऑफ खंबात जानते हैं ना कहाँ है, वहाँ के पास भोगवा, जिसको साबरमती रिवर बोलते हैं। ये कब हुआ, 55 से 62। पहले इसको पढ़ाना था, बेहुदा है। 1955 से 62। ये कौन खोज किया, रंगनाथ राव, आर राव, है ना। इस यहाँ पे डॉकयार्ड, बेड बनाने का फैक्ट्री, बटन का सील, आयरन का अल्टार्स,
पेंटेड जार, है ना, और जितना भी कल्टीवेशन जो हुआ था, राइस, एलिफेंट का तीत, ये बिगेस्ट डॉकयार्ड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। डॉकयार्ड समझते हैं? जहाँ पे शिप वगैरह रहता है जहाँ, तो डॉकयार्ड, बिगेस्ट डॉकयार्ड यही है, लोथल। यहाँ पे चेस बोर्ड भी खोज हुआ था, चेस बोर्ड वहाँ, इसका मतलब पता चला कि वो लोग चेस खेलता था, सब तेज था। मैनचेस्टर, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैनचेस्टर बोला जाता है, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉटन ग्रोथ करते थे लोथल के लोग। लोथल गुजरात में था। मैनचेस्टर क्यों बोलते हैं? मैनचेस्टर एक ऐसा जगह है, फॉरेन का नाम है ये, वहाँ पे सब, हाँ, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन होता है। चाइना में अलग ही कंट्री है वो। नहीं, चाइना में ही है। यहाँ का जो भी स्ट्रक्चर था वो ट्रेपेजॉइडल शेप का था। तो यहाँ इसको याद करने के लिए कौन कौन है? एगो तो साबरमती भोगवा रिवर गुजरात में है, ये तो याद ही रखना है आपको। और जो जो रंगा हुआ है, डॉकयार्ड, बटन सील, फायर, जार पेंटेड, एलिफेंट का तीत, है ना, ये सब आपको याद रखना है। चेस बोर्ड, जो याद ही रखने वाला चीज़ें खाली डाला हुआ है, कचर बचर कुछ नहीं डाला हुआ है इसमें, है ना। कहीं कहीं ऐसे ही एंशिएंट हिस्ट्री में सब होता है, इसलिए खाली वही सिलेक्टेड चीज़ डाला हुआ है। नेक्स्ट, अब आइए कलिबंगम। बंगम मतलब होता है चूड़ी, बंगा मतलब होता है चूड़ी, मतलब काला चूड़ी, ब्लैक बेंगल, है ना। नॉन प्लांट सिटी था, ये सिटी था लेकिन जैसे तैसे कुछ भी कर देता था। तो इसका लोकेशन जो है गंगानगर में है, राजस्थान में है। राजस्थान के लोग जो है प्लानिंग नहीं करता ठीक से। रिवर जो है घग्गर है, सरस्वती रिवर, डिस्कवर 1961 में हुआ था। इसका एक्सकेवेटर कौन थे? ब्रिज बसल लाल बाल कृष्ण थापड़ थे। यहाँ पर क्या क्या पाया गया था? जला हुआ बैंगल्स, चाहे बेकिंग किया हुआ बैंगल्स, फायर अल्टर्स, और उसके बाद आपका शिव का लिंग और कैमल का बोन। कैमल का बोन दिख रहा है। उसके बाद फिर देखिए बैंगल्स दिख रहा है ना। फिर क्या उसको बोलते हैं, शिवलिंग भी है ना। तो ये सब जो फिगर है यही सब इनका खोज था। ठीक, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर क्या है बताइए? वो क्या था? पीछे कीजिए, ये क्या था? ये हाँ, बीड्स। नेक्स्ट, राखी गढ़ी भी जो है ये हिसार हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे। 1963 में खोज हुआ था। प्रोफेसर सूरज भान खोज किए थे, सूरज भान। ये भी बिगेस्ट साइट है, ये साइट है। लार्जेस्ट सिटी कौन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का? यहाँ सी लिखना था, बाई मिस्टेक लिख दिया। कौन था? मोहनजोदारो था लार्जेस्ट सिटी, लेकिन लार्जेस्ट साइट कौन है? राखी गढ़ी। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि क्या पूछ रहा है। लार्जेस्ट सिटी पूछ रहा है कि लार्जेस्ट साइट पूछ रहा है? तो लार्जेस्ट साइट है, यहाँ भी टेराकोटा है, बीन्स है, ट्वाइज है, फिगरीन, मतलब उसके बाद पोट्री का सारा, मतलब पोट्री से रिलेटेड यहाँ सब है। देखिए ये देखिए अलग से स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, और ये सब छोटा छोटा जानवर का पोट्री है ना, मतलब ट्वाइज, पोट्रीज, है ना। नेक्स्ट, आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में है, मेरठ में, हिंडौन रिवर पे 1958 में। इसका भी वाई डी शर्मा खोज किए हैं। वाई डी शर्मा और किसका खोज किए हैं? रोपड़ का भी खोज किए हैं, और आलमगीरपुर का भी खोज किए हैं। यहाँ पर क्लॉथेज का इंप्रेशन बुना हुआ था, बुना हुआ क्लॉथेज मिला था। यहाँ बुना हुआ क्लॉथेज आलमगीरपुर में मिला था, और ऐसा स्ट्रक्चर है इनका आलमगीरपुर का, मेरठ में। सूतकगेन डोर देखे थे ना, सबसे गुजरात के पास में ऊपर में यहाँ पे था। ये बलूचिस्तान में आता था उस समय, दस्त नदी पे, दस्त हो जाता था उसको इसलिए हमेशा सोया रहता था। सूत डिस्कवर हुआ था 1927 में। आरएल स्टीन। सबसे बिगेस्ट डॉग यार्ड यहाँ भी मिला था, लेकिन बिगेस्ट डॉग यार्ड कौन है? लोथल। यहाँ मिला था लेकिन मेन लोथल है। ये जो है ट्रेड पॉइंट है हड़प्पा और इराक का, बेबीलोन का, इराक का और हड़प्पा का मेन ट्रेड पॉइंट सूतकगेन डोर है। फिगर दिखाते हैं आपको, देखिए है यहाँ मोहनजोदारो है, मेहरगढ़ है। सूतकगेन डोर ही सबसे पहले घुसेगा ना, ही जो इराक ईरान घुसेगा अरबियन सी से होते हुए, सबसे पहले कहाँ घुसेगा? सूतकगेन डोर में ही घुसेगा। तो सबसे ज़्यादा ट्रेड यहीं होगा ना, जहाँ पहले घुसेगा वहीं होगा ना, जो नज़दीक पड़ेगा उसको।
इसलिए मेसोपोटामिया लोग, ईरानी लोग, ये सब का यहीं सबसे मतलब होता था। फिर यहाँ से जाता था मोहनजोदारो। मोहनजोदारो नज़दीक में था, इसलिए मोहनजोदारो सबसे ज़्यादा बढ़िया डेवलप सिटी था। तो मोहनजोदारो का खोज कौन किया? R.D. बनर्जी 1922 में। कौन सा नदी के किनारे? इंडस नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे खोज किसका हुआ? हड़प्पा का। कलिबंगन में कहाँ है ये? राजस्थान में। हाँ, रावी नदी के देखिए किनारे है आपका हड़प्पा। सतलज नदी के किनारे कौन है? मेहरगढ़। नेक्स्ट सूतकगेन हो गया। नेक्स्ट आर्यंस। तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया। टाइम कितना हो गया? हाँ, तो इसको बंद करके फिर दूसरा चालू कर दीजिए। हैं? कहाँ से? हाँ, इंग्लैंड में मैनचेस्टर अलग कंट्री है। चार्ज को लगा दीजिए।